दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जब आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, आपकी डील कंफर्म हो जाती है और आप अपने फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो फॉरेन क्लाइंट आपसे डिटेल मांगता है ताकि वो आपको डॉलर या फिर अदर करेंसी में पेमेंट कर सके। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाएगी, बिकॉज आपका जो क्लाइंट है वो आपको पेमेंट करेगा डॉलर में किसी अदर करेंसी में, लेकिन आपको चाहिए इंडियन रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ टूल्स का यूज़ करना होगा। इन टूल्स की हेल्प से आप फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप बल्क एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इन मेथड का यूज करके अपनी जो फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी है, उनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन टूल्स के बारे में। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से हम आपकी हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और लीगल कंप्लाइंस में। चलिए चलते हैं आगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं इन टूल्स के बारे में। दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर आप फॉरेन क्लाइंट से पेमेंट मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला मेथड यूज़ किया जाता है वो है पेपाल, जिसकी वेबसाइट है www.paypal.com। तो ये पेपाल की साइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईबे के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो इत्सी के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको इन पेमेंट कन्वर्टर टूल जो हैं या फिर जो पेमेंट गेटवेज हैं, इनके थ्रू आपको फॉरेन क्लाइंट से अपने लिए पेमेंट मंगानी होती है। बेसिकली आपका जो फॉरेन क्लाइंट है वो डॉलर में, यूएसडी में या फिर किसी अदर करेंसी में आपको पेमेंट करता है। तो ये पेपाल या फिर जो अदर टूल्स हैं, ये लोग उस पेमेंट को, उस डॉलर को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे रहे हैं, किसी को इंटरनेशनली योगा सिखा रहे हैं और आपको छोटी मोटी पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप पेपाल के थ्रू उस पेमेंट को मंगा सकते हैं। दोस्तों पेपाल आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है, जो कि 5 to 7% के आसपास होता है। ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ INR, इंडियन रुपीज़। सो अगर आपको कोई एक स्मॉल अमाउंट्स मंगानी है इंटरनेशनल मार्केट से, अपने बायर से कुछ एडवांस पेमेंट मंगाना है, आप रिटेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए पेपाल बेस्ट है। अदरवाइज आपको एक बड़ी अमाउंट मंगानी है तो उसके लिए आप बैंक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। TT, जिसे टेलीफोनिक ट्रांसफ़र कहा जाता है, उसे आप करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में या फिर अगर आप ये छोटी अमाउंट यानी कि स्मॉल क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेपाल के थ्रू अपने जो पेमेंट है उसे रिसीव कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इस पर रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ईजी है। आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपकी KYC जाएगी। अगर आपका कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आपका GST यहाँ पर जाने वाला है और ये बेसिकली डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होने के बाद आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना पेमेंट मंगा सकते हैं और इंटरनेशनली किसी को भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर भी सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे सेकंड टूल की, जिसका नाम है पायनियर। अगर आप अपनी स्क्रीन पर जाएंगे और गूगल पर डालेंगे पायनियर, तो आपको ये एक और पेमेंट गेटवे। दोस्तों उसके अलावा बात करते हैं हमारे सेकंड टूल की, सेकंड मेथड्स की, जिसका नाम है पायनियर। अगर आप इंटरनेशनल बायर से पेमेंट मंगाना चाहते हैं, चाहे आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटी आपने उसको सेंड करने वाले हैं, तो आप पायनियर के थ्रू भी पेमेंट मंगा सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स देखिए, जब आप अगर इत्सी से काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपाल के थ्रू ही पेमेंट मंगाना है, वो और कोई ऑप्शन अलाउड नहीं करता। बट अगर आप ईबे के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप पायनियर के थ्रू भी पेमेंट मंगा सकते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतनी इस बात का है, जो ईबे है वो थोड़ा सा कमीशन ज़्यादा चार्ज करता है, पायनियर का कमीशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप ईबे और पायनियर के थ्रू, दोनों के थ्रू अपने जो एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसको मंगा सकते हैं। पायनियर पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक इंडिविजुअल है, कहीं भी कोई आपकी फर्म नहीं है, तो आप अपनी KYC अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास GST, तो अपना GST सर्टिफिकेट लगाकर भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट कर भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 मेन टूल्स हैं। अगर आपकी क्वांटिटी स्मॉल है, छोटी क्वांटिटी है, ई कॉमर्स के थ्रू आप काम कर रहे हैं, इत्सी के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ईबे के थ्रू आप काम कर रहे हैं, बट अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है, आपको एक अच्छी खासी अमाउंट रिसीव करनी है, तो उसके लिए एडवाइजेबल है कि आप बैंक ट्रांसफ़र मंगाएं, जिसको TT बोला जाता है, टेलीफोनिक ट्रांसफ़र बोला जाता है, जिसमें आप बायर को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे, स्विफ्ट कोड देंगे। उसके अलावा जब आपको ये पेमेंट रिसीव होगा तो बायर आपको एक पूरा इंटीमेशन देगा कि वो अपने बैंक से आपके बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र
करा देगा। तो फ्रेंड्स ये मेनली 3 मेथड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं इन मेथड्स के बारे में, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।